जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्रेयस्वरूप चरणों शरणं। जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्रेयस्वरूप चरणों शरणं। पूज्य माता और बंधुओं, अभी एक भजन होगा और उसी के साथ साथ सभी भाई बहन अपने अपने इष्ट का ध्यान करेंगे। कैसे करें? ध्यान का अर्थ क्या है, समझना बहुत जरूरी है। सबसे पहले यह निश्चित कीजिए कि परमात्मा की कौन सी मूर्त, कौन सी सूरत आपको सबसे ज्यादा अच्छी और प्यारी लगती है। प्यार, प्रेम। अपने आप निश्चित कीजिए, किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है। उसके बाद किस मंत्र से आप उनको मानेंगे और जाप करेंगे, यह भी आप निश्चित कीजिए। दो चीजें आपको अपने आप निश्चित करनी है। उसके बाद पूजा के स्थान पर जाएं। अगर कोई स्थान आपने बनाया हुआ है, आसन लगाइए, आसन बिछाएं, बड़े प्यार से बैठिए। सुखासन, आसन भी बहुत है। सुखासन, सिद्धासन, अर्ध सिद्धासन, बहुत से आसन है। जिस आसन पर आपको सबसे ज्यादा आराम और चैन की अनुभूति होती है, वो आसन लगाएं। आसन सिद्ध करने की जरूरत नहीं है, मन को सिद्ध करने की जरूरत है। मन को कंट्रोल करने की जरूरत है, मन को अपने इष्ट देव के चरणों में लगाने की जरूरत है। उसके लिए, आसन सिद्ध करने के लिए टाइम वेस्ट ना करें कि पहले आसन सिद्ध हो और क्रिया पूरी हो, उसके बाद ध्यान किया जाए। इतना समय नहीं है हमारे पास। बड़े प्यार से बैठे, अपने इष्ट का ध्यान कीजिए, अपने इष्ट को याद कीजिए। ध्यान का मतलब अपने इष्ट की गहरी याद। जितनी गहरी याद होती चली जाएगी, उतना आपका मन स्थिर होता चला जाएगा। ध्यान बहुत सीधा सिंपल अर्थ है ध्यान का, और ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है। बड़े प्यार से बैठे, अपने इष्ट की मूर्त अपने सामने बनाए। बड़ी बड़ी आंखें हैं, जैसे एक पेंटर बनाता है। बड़ी बड़ी आंखें हैं, गोल चेहरा है, जटाएं हैं, सर्पों की माला है। अपने इष्ट का वर्णन अपने ख्यालों में कीजिए, ख्याल से, बाय थॉट। देखिए, पूजा भी 3 प्रकार की होती है। पहली शारीरिक पूजा,
मंदिर जाना, भजन गाना, आरती करना, शारीरिक पूजा। शरीर बैठा है, भजन सुन रहा है, मन हमारा घर गृहस्थ के चक्कर में घूम रहा है। मंदिर गए, घर से मंदिर तक पहुंचे, अपने घर को साथ लेके गए, अपने इष्ट देव पर जल चढ़ाया। उस क्षण आपका आपके इष्ट के चरणों में लगा हुआ है। जैसे ही आप मंदिर से बाहर आए, फिर घर गृहस्थ के चक्कर को लेके वापस चले आए। शारीरिक पूजा। दूसरी है मानसिक पूजा, मन से। ध्यान योग, आनंद योग, सहज योग, ये सब मानसिक पूजा के नाम हैं। मन से अगर पूजा करते हैं, मन इन्वॉल्व करते हैं, ध्यान करते हैं, आनंद योग करते हैं, तो ये हमारी हुई मानसिक पूजा। मन से किया, शरीर तो इन्वॉल्व है ही, पर मन भी साथ साथ इन्वॉल्व किया आपने। तीसरी है आत्मिक पूजा। जैसे जैसे समय आप परमात्मा की याद में बढ़ाते चले जाते हैं, जैसे जैसे समय आप अपने इष्ट देव के चरणों में लगाते चले जाते हैं काम करते हुए, वैसे वैसे ये पूजा ऑटोमेटिक आत्मा में कन्वर्ट हो जाती है, आत्मिक पूजा। और ये महसूस होता है कि हम काम भी कर रहे हैं और साथ साथ हमारा परमात्मा का नाम भी चल रहा है। ये स्थिति हमको लानी है। अपने इष्ट देव की याद चलते फिरते, खाते पीते, सोते जागते हमेशा बनी रहे। अगर आप सच्ची आराधना, अपने इष्ट देव की सच्ची पूजा कर रहे हैं और है परमात्मा का जो शुक्राना है वो हमेशा करते हैं, उनकी याद करते हैं हमेशा, तो ये स्टेज लाना बहुत जरूरी है। साधना करते करते अगर स्टेज पर पहुंच गए तो बहुत बड़ी बात आपने हासिल कर ली। जो हमें अपने जीवन का लक्ष्य है वो हमने प्राप्त किया। तो ये बहुत जरूरी है। हमने बड़े आराम से अपने इस देव की मूर्त अपने सामने बनाई। दिल की हर धड़कन पर जो मंत्र आपका है उसको उच्चारित होते सुनने की कोशिश कीजिए। और जब तक ऐसा ना हो, बड़े प्यार से जिह्वा से उस नाम को ले सकते हैं, ओम नमो शिवाय। दूसरे वो भाई हैं जो निराकार भगवान के उपासक हैं, परमात्मा को मूर्ति में नहीं मानते। वो नाम को चुने जो उनकी आत्मा को सबसे सुंदर और अच्छा लगता है। बड़े प्यार से बैठिए, आनंदमयी अवस्था बनाइए, परमात्मा से प्रार्थना कीजिए कि हे प्रभु, मैं ध्यान नहीं चाहता, आपके चरणों में विश्राम चाहता हूं। उसके बाद जब आप परमात्मा की डीप याद करेंगे, वो आनंद आपको हासिल होगा जो आपने जिंदगी कभी सोचा नहीं होगा। दिल की हर धड़कन पर ओम, अल्लाह, वाहेगुरु सुनिए कि हृदय की हर धड़कन से वो नाम निकल रहा है और पूरे शरीर में वाइब्रेट करता है। उस वाइब्रेशन के आनंद से आनंदित होइए और अपने जीवन को सफल बनाइए। तो ये है तरीका साधना करने का, मेडिटेशन करने का, ध्यान करने का, जो मैंने आपके सामने रखा। तो अभी एक भजन होगा और भजन के साथ साथ सभी भाई बहन अपने अपने इष्ट का ध्यान करेंगे। श्री एस.एल. गौतम जी जो शिमला से पधारे हैं, भजन कहेंगे।
गुरु बिन कर्म धर्म नहीं सूझा, गुरु बिन ज्ञान ध्यान नहीं पूजा, गुरु बिन कर्म धर्म नहीं सूझा, गुरु बिन ज्ञान ध्यान नहीं पूजा। बिन गुरु भक्ति भाव नहीं जागे, बिन गुरु भक्ति भाव नहीं जागे, बिन गुरु प्रेम ज्ञान नहीं पागे, बिन गुरु प्रेम ज्ञान नहीं पाए, बिन गुरु कर्म धर्म नहीं सूझा। बिन गुरु हरि मन रहे छिपाई, बिन गुरु हरि मन रहे छिपाई, बिन गुरु सार भेद नहीं पाए, बिन गुरु सार भेद नहीं पाए, बिन गुरु कर्म धर्म नहीं सूझा, बिन गुरु ज्ञान ध्यान नहीं पूजा। बिन गुरु सूझ पड़े अंधियारा, बिन गुरु सूझ पड़े अंधियारा, बिन गुरु लखे न घट उजियारा, बिन गुरु लखे न घट उजियारा, बिन गुरु कर्म धर्म नहीं सूझा, बिन गुरु ज्ञान ध्यान नहीं पूजा। प्रीत गरीब राख गुरु हियसो, प्रीत गरीब प्रीत गरीब राख गुरु हियसो, होए दरस
होए दरस घट में हरि पियसो, प्रीत गरीब राख गुरु यसो, होए दरस घट में हरि पियसो, होए दरस घट में हरि पियसो। पूज्य माता और बंधुओं, अनादिकाल से दो रास्ते परमात्मा की प्राप्ति के चले आ रहे हैं। एक नेति का रास्ता है जिसे हम संन्यास मार्ग कहते हैं। ये रास्ता बहुत पुराना है और हमारे देश में बहुत ऊंचे ऊंचे संत महात्मा हुए जिन्होंने समय समय पर आकर हमारे देश और धर्म की रक्षा की। ये रास्ता छोटा है, इसमें समय कम लगता है। इस रास्ते का साधक हर वस्तु का त्याग करता चला जाता है। ऐसा साधक घर बार छोड़ता है, धन दौलत छोड़ता है, संसार की हर वस्तु का त्याग करके संन्यास ग्रहण करता है। संन्यास लेने के बाद साधना में लग जाता है और ऐसे साधक के सामने सिर्फ एक ही काम रह जाता है, वह परमात्मा की प्राप्ति। यदि सच्चे हृदय से अपने रास्ते पर लगे तो कोई वजह नहीं कि उसे अपने रास्ते पे सफलता प्राप्त ना हो। लेकिन मेरे कह देने से ये रास्ता छोटा है, कोई भाई बिना सोचे समझे इस रास्ते में कूद ना पड़े। इस रास्ते की कठिनाइयां मैं आपके सामने रखूंगा। सबसे बड़ी बात यह है कि शरीर से त्याग करना आसान है, लेकिन सच्चा संन्यास जब तक प्राप्त नहीं होता, जब तक मन से त्याग नहीं हो जाता। मुझे इस विषय पर अपने सद्गुरुदेव परम संत महात्मा श्री यशपाल जी महाराज का एक सुंदर किस्सा याद आ गया, जो मैं आपके सामने रखूंगा। एक बार वो जबलपुर से मुरादाबाद जा रहे थे। रास्ते में प्रयागराज का स्टेशन पड़ा। उन दिनों कुंभ का मेला समाप्त हुआ था। जब गाड़ी प्रयागराज स्टेशन पर पहुंची तो देखा स्टेशन पर काफी भीड़ थी। एक महात्मा जिन्हें अवधूत कहते थे, यह भीड़ छोड़ने आई हुई थी। ध्यान योग के कार्यक्रम आनंद योग से निशुल्क जुड़ने के लिए संपर्क करें 9810239677।